अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा। आप देख रहे हैं आज न्यूज़। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं दरबार हक्कानी पर, तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं इस मस्जिद के इमाम, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप कितने साल से इस मस्जिद में इमामत कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यहाँ पर 18 साल कम व बेश हो गए हैं और बाबा के एक मुरीद हैं, खलीफा भी हैं, नाम उनका अंसार है, और एक हमारे शागिर्द थे फ़रीद साहिब। उन दोनों ने इस तरफ हमारी तवज्जो दिलाई, खैर यहाँ पर आए, नमाज़ पढ़ाई जुमा की, तो बाजी हुज़ूर साहिबा और खलीफा हक्कानी जो कि नदीम साहब पीर साहब हैं, उन्होंने हमें ये मौका दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम इतना अरसा हो गया कि यहाँ पर जुमा और ईदीन में खिदमत अंजाम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो खाली आप जुम्मा और ईद की नमाज़ी पढ़ाते हैं या इसके अलावा बाकी जो 5 नमाज़ें होती हैं वो भी आप पढ़ाते हैं इधर? नहीं, सिर्फ जुमा और ईदीन। हाँ, ये है कि अगर ठहर गए ज़िक्र वगैरह में तो बकिया नमाज़ें पढ़ाते हैं, वरना ईदीन और जुमा। तो कितने साल से आप इधर जमात कर रहे हैं? कम बेश 18 साल हो गए हैं। और ये बाबा का फैज़ है कि अगर आप अक़ीदतमंदों से मिलें, हमारे यहाँ एक पीर साहब होते थे खोखरा पार 6 नंबर पर, तो वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे। किसी ज़माने में यहाँ वो काम करते थे, तो कोई उनका मिलने वाला था कि जिसको सांस का मर्ज़ था, तो वो उसको यहाँ ले आए। तो यहाँ उस वक्त वीराने से था, कोई खड्डा था, उसको भरा जा रहा था पत्थरों से। तो बाबा ने बोला कि बड़े वो पत्थर पड़े थे, कि जाओ इसमें 11 पत्थर डालो, या जो आपने बताया। उसने कहा, हज़रत मैं तो चल नहीं सकता, तो मैं पत्थर कैसे डालूँ? फिर हज़रत ने यही कहा। तो जो साथ में वो पीर साहब थे जो उसके साथ काम भी करते थे वहाँ पर, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और वो ले चले। अच्छा, उधर गया तो उसके जहन से निकल गई, वो उसमें बाकायदा वो पत्थर सारी गिनती पूरी कर दी। और फिर जब वो आया कि हज़रत मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया। अच्छा, उसको एहसास भी नहीं था कि मेरा ये मर्ज़ क्या हुआ। बाबा ने सर उठाया, उसकी तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। उसको उस वक्त याद आया कि मैं बिल्कुल सही हालत में खड़ा हुआ हूँ। ये वाक़या, हज़रत उनका नाम खालिद था, और उन्होंने ये वाक़या मुझे बयान किया। कहने लगे मैंने ख़ुद देखा हज़रत का ये फैज़ कि वो हाथ की हाथ उस गिनती को पूरा करने के बाद सेहतयाब हो गया। अच्छा, आपके साथ इधर कोई वाक़या पेश आया? हमारे साथ यहाँ वाक़या, अगर मैं कोई करामत पेश करूँ तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा, लेकिन ये कि जब ऐसे वलियों के पास आते हैं तो अक़ीदत में आना चाहिए। इसलिए नहीं आना चाहिए कि मुझे माल मिले, मकान मिले, दुकान मिले, बस मेरे साथ कुछ हो जाए तो सही है, ऐसा नहीं है। हाँ, अब ये क्या करामत कम है कि मुझे जैसा कि नाचीज़ इतने दूर से आ रहा है 18-20 साल से, और यहाँ खिदमत कर रहा है, तो यही खिदमत मैं समझता हूँ बाबा की करामत है, वरना मुस्तकिल मिजाजी से ऐसा हो नहीं पाता। मैं तो इसी को करामत समझता हूँ कि इतने अरसे से यहाँ खिदमत मुझसे ली जा रही है और मुझे ये ताकत मिली। जी नाजरीन, तो आइए आगे चल के और लोगों से बात करते हैं कि उनके कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद राशिद अली है। आप कितने साल से इधर आ रहे हैं? मैं यहाँ पर काफ़ी तकरीबन 14-15 साल हो गए, और मैं यहाँ पे खादिम रह चुका हूँ और खादिम की हैसियत से काम कर रहा हूँ यहाँ पे, और बेबी साहब ने हमें यहीं पर रखा हुआ है। तकरीबन 15 साल से यहीं पर ही हूँ, और घर पर भी बनाया हुआ, मैं यहीं पर रहाइश है मेरी। तो आपको क्या फ़ैज़ हासिल हुआ है ऐसे? माशाल्लाह बहुत रूहानियत मिली है यहाँ पे, और ये दरवेशी डेरा है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट कहलाती है ये, और यहाँ पे रूहानियत से भरा हुआ है, ये फैज़ ही फैज़ है यहाँ पे जी। तो आप पूरी फैमिली के साथ इधर आके रहने लग गए हैं अब? जी, मैं पहले अकेले ही आता था, फिर मेरी शादी हुई, फिर यहीं पर ही मेरी रिहाइश है, अब मैं यहीं पर ही रहता हूँ, खादिम हूँ मैं यहाँ का। तो आइए आगे लोगों से व्यूज़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैसे तो अब्दुल रहीम है, मगर बुज़ुर्गों ने मुझे नाम दिया है सूफ़ी मोहम्मद रहीम। कितने साल से आप इधर आ रहे हैं?
अभी मुझे कुछ अरसा ही हुआ है यहाँ आते हुए, तकरीबन 2-2.5 साल हुए हैं। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतना सुकून है, इतना रूहानियत है कि आने का दिल करता है, मगर अपने मामलात इतने हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम यहाँ के जुम्मा पढ़ें। मैं गुलशन के करीब है डालमिया मुजाहिद कॉलोनी, वहाँ रहता हूँ। इतनी दूर से हम लोग यहाँ समझे रूहानी फैज़ हासिल करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? ताहिर महमूद। आप कितने साल से इधर आ रहे हैं? मैं असल में हमारा जो सिलसिला है मेरी वालदा की वजह से, और मेरी वालदा कमोपेश 40 साल तकरीबन हो गए यहाँ पर आते हुए मेरी वालदा को, और मुझे जो आते हुए कम से कम 20 से 25 साल हो गए हैं यहाँ पर आते हुए। अच्छा, तो आप इतने टाइम से इधर आ रहे हैं, आपको कोई ऐसी बात देखने को मिली इधर? देखें, ये रूहानी बातें हैं जो ग़ालिबन आम पब्लिक को नहीं समझ में आएगी। मैं एज़ ए तालिब इल्म यहाँ पर आ रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा मुर्शिद, मेरी वालदा का ये सिलसिला है, और मैं बैत हूँ कादिर कलंदी सिलसिले में। मेरे पीरो मुर्शिद सैयद सखीर सुल्तान शाह काज़मी सरकार एबटाबाद में मेरा पीर खाना है, और मेरे दादा मुर्शिद के हुक्म से ही मेरी वालदा यहाँ आती थी। अल्लाह वाले ने अल्लाह वाले का एक एड्रेस दिया कि कराची में जंगल के किनारे एक अल्लाह वाला बैठा है, तो आप लोग वहाँ जाया करें। तो ये सिलसिला हमारा 40 साल से जुड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम दादा मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक यहाँ पिछले कई सालों से यहाँ आ रहे हैं तालिब इल्म की हैसियत से। और बाबा हजूर की मोहब्बतें शफ़क़तें हैं, बीबी हजूर की मोहब्बतें शफ़क़तें, खलीफा साहब की शफ़क़तें कि हम आते हैं, और इंसान बात यह है कि जो नीयत लेकर आता है उसको वही मिलता है। कुछ लोग आते हैं दुनिया के लिए कि हमारा कारोबार का मसला हल हो जाए, औलाद का मसला हल हो जाए। कुछ लोग आते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उनके वलियों को राज़ी करने के लिए। तो जैसी आपकी नीयत होगी ऐसी आपकी झोली में मुराद डलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सोच कर आते हैं, बाबा हुज़ूर हमें बुलाते हैं, हम उनकी मोहब्बत में, उनकी चाहत में आते हैं, वो हमें बुलाते हैं और हम हाजिर खिदमत होते हैं। बाकी अल्लाह वालों की मर्ज़ी है, वो दें ना दें वो उनका मामला है। हमारा काम है कि उनकी खिदमत में हाजिर होना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेटा चौधरी इम्तियाज़ अहमद है। मेरा पंजाब डिस्ट्रिक्ट जेलम से तल्लक है, और कराची में मुझे तकरीबन 43 साल हो गए हैं। तो आप कितने साल से इधर आ रहे हैं? मैं तकरीबन 30 साल से यहाँ आ रहा हूँ हज़रत साहब के पास, और मैं बैत हुआ हूँ इनके। तो मुझे हुक्म हुआ था बाबा शाह हकीक साहब के दरबार से कि आप वहाँ चले जाएँ, वहाँ उनके यहाँ बैत हो। तो फिर मैं यहाँ आया, इनको आन के बताया, तो इन्होंने मुझे अपना मुरीद बना लिया। तो आपको यहाँ कोई ऐसा फैज़ हासिल हुआ? जी, बहुत सारी जो है ना हज़रत साहब की करामतें भी बहुत सारी हैं, और बहुत सारा फैज़ भी हमने हासिल किया है यहाँ से। आपको पता है कि जब तक किसी को कुछ फैज़ नहीं मिले तो ऐसे कोई किसी के बुज़ुर्ग के पास नहीं जाता। तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको क्या फैज़ हासिल हुआ इधर? देखें बेटा, एक तो अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ से नवाजा है मुर्शद पाक की दुआ से। मेरे 4 बेटे हैं, एक बेटी है मेरी बेटी जो है उसने मास्टर किया है HR में, ये CBM से। तो एक पेपर इसने दिया, तो वो पेपर इसका कुछ थोड़ा अच्छा नहीं हुआ। तो इसने कहा अब्बू जी, जब वापस आई कहने लगी अब्बू जी कि मेरा पेपर सही नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा बेटा परेशान नहीं हो, अल्लाह बेहतर करेगा। रात को हज़रत साहब इसको ख्वाब में मिले हैं। ये बेटी मेरी कह रही है कि मैं इनकी कब्र के पास खड़ी हूँ, तो हज़रत साहब ने ऐसे हाथ अपना कब्र से बाहर निकाल दिया है। बोला बेटा वो तुम्हारा पेपर जो है वो मैंने क्लियर करवा दिया, आप परेशान नहीं हो। और वाकई वो जब रिज़ल्ट आया तो वो पेपर बिल्कुल ओके क्लियर था। जी नाजरीन, तो आइए आगे चल के उन लोगों के व्यूज़ लेते हैं। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं मज़ार में जो भी लोग इंटर हो रहे हैं SOPs पे पूरा अमल करते हुए उन्हें यहाँ के खिदमतगार मार्क्स दे रहे हैं और साथ ही साथ सैनिटाइज़र कर रहे हैं। जी जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस दरबार हक़ानी की गद्दे नशीन के साथ, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या हबीबी या रसूल अल्लाह। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम एहसान। अच्छा, जब हम यहाँ मज़ार में इंटर हो रहे थे तो हमने देखा यहाँ मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे, सैनिटाइज़र किया जा रहा था, तो हमें इस हवाले से बहुत अच्छा लगा। तो माशाल्लाह आपकी ऑब्ज़र्वेशन बहुत ही खूबसूरत है और काविश भी। जो आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे
मास्क और सैनिटाइज़र पब्लिकली दरबार आलिया हक्कानिया में दिए जा रहे थे, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि एक पब्लिक प्लेस है और यहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त रहती है। तो SOPs का ख़याल हम उस तनाजुर में नहीं रख रहे या रखना चाहते जैसा कि यूरोप ने हमें गाइड किया है या जैसा कि हमें यहाँ की गवर्नमेंट्स गाइड कर रही हैं। SOPs का ख़याल तो हमें 1400 बरस पहले गाइड फरमाया गया है और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से हमें अता फरमाया गया है। और ये तमाम चीज़ें जैसा कि हाथ धोना या उसको जरासीम से पाक रखना, मुख्तलिफ़ चीज़ों से, पानी से या वज़ू करना सबसे बड़ा सैनिटाइज़ होने का या जरासीम से पाक होने का एक बेहतरीन ज़रिया है। तो हम तो ये कहते हैं कि जो SOPs हमें इस वक्त की सो कॉल्ड मॉडरेट दुनिया से हमें बताए और सिखाए जा रहे हैं, ये तो हमें हमारे सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमारे रब ने अपने हबीब की किताब के ज़रिए हम तक पहुंचा दिए हैं। और जहाँ तक मास्क की बात है तो मास्क इस्तेमाल करना ख़वातीन के लिए तो वैसे ही माशाअल्लाह उसका एक अलग मकाम है और वो वैल्यू रखता है। और मर्द हज़रात भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी ख़ास तरीके से अपने फेस को छुपा लेते हैं कुछ वक़्त के लिए तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो यहाँ आने वाले हैं शायद कि हमारा नज़रिए में इस बात की इतनी ज़रूरत ना हो, हमारे नज़रिए में ये इतना ज़रूरी ना हो कि हम मास्क यूज़ करें या किसी और को कराएं, लेकिन हम समझते हैं कि हर शख्स का एक नज़रिया है, लेकिन जो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा तागूत के खौफ लेकर आ रहा है यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद वो एक बहादुर इंसान है कि वो बेशुमार खौफ के बावजूद आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि उसको एक तालीम भी दें साफ़ रहने की और उसको ये चीज़ प्रोवाइड कर दें ताकि वो अपने खौफ से लड़ सके। अच्छा, बेसिकली कोविड-19 है क्या? लोग कहते हैं ये एक वायरस है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो आपके नज़रिए में ये क्या है और इससे कैसे बचा जाए? इसकी कोई दुआ है या इस पर कोई बताएं। जैसा कि जब ये कोविड-19 स्टार्ट हुआ था दिसंबर एंड और जनवरी में 2019 के, तो उस वक्त ही इसके ऊपर गौर व फ़िक्र करना शुरू किया। और जब मार्च में दरबार शरीफ में उर्स हुआ हमारा सालाना, जब ये पूरे पाकिस्तान में बैन किया गया, सब कुछ बंद हुआ, तो हमने इस बारे में बड़ी वाज़ेह तौर पे बात की थी और उसी को आज हम दोहराएंगे कि कोविड-19 तागूती क़ुव्वत की तरफ से एक हमला है। ये एक हथियार है, जैसे कि एटम बॉम्ब है, जैसे कि मिज़ाइल्स हैं, जैसे कि असलहा है, जैसे कि डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो हथियार हैं। कोविड एक्चुअली हथियार है और हथियार है तागूत का, और इसका निशाना है मुस्लिम उम्मत का ईमान इसका निशाना है। और मुस्लिम उम्मत का ईमान को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से निशाना किया जा रहा है वो खौफ है, और वो है मौत का खौफ। और इस गेम को, ये जो गेम है, इसको बहुत कम लोग दुनिया में सही तौर पे समझ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जहन में रखें, हम आपकी तवस्सुल से बात करना चाहते हैं मुसलमान आने आलम से, कि बहुत थोड़े से लोग ऐसे हैं कि जो इस हथियार से बुनियादी तौर पे मुसलमानों को खौफज़दा करके उनके लिए आगे जाकर कुछ मामलात बिल्ड करना चाहते हैं। और बिल गेट्स और इस तरह के और चंद लोग कुछ ऐसे मामलात पे काम कर रहे हैं कि जहाँ वो मुसलमानों के ईमान को, यानी आप कह रही हैं ये एक फितना है जो कि मुसलमानों के बीच में डाला जा रहा है। ये 100% फितना है, ये 1% भी नहीं बल्कि 200% फितना है। तो इस फितने से बचा कैसा जाए, मतलब बता रहे हैं आपको। अच्छा, इस फितने से बचा सिर्फ शऊर के बुलंद लेवल से जा सकता है, क्योंकि ये एक तरफ तो ये वायरस है, दूसरी तरफ ये वायरस है ही नहीं। अब दो मुतज़ाद बातें हो गई। वायरस की जो होने की सतह है वो इस तरह से है कि
आपने बात को बीच में से इंटरप्ट किया। हम आपको बताना चाह रहे थे कि इस वायरस के थ्रू एक तो दुनिया में आबादी कम की जा रही है, पूरी दुनिया के ग्लोब को कुछ हाथ अपने जिसकी दौलत है वो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, और मुसलमान ज़ाहिर है कि वो उनके लिए मुसलमानों की इबादत गाहों से उनको हटाना और उनके ईमान को कमज़ोर करना, और उसके बाद अपने ग्रेटर जो उनके मकासद हैं उनको पूरा करना उनका प्लान है। अच्छा, ये सिर्फ़ एक खौफ है कोरोना, और इसकी वैक्सीन के भी हवाले से बहुत सारा कुफ्र का और तागूती क़ुव्वतों का बहुत सारा प्लान है कि वो किस तरह से पूरी दुनिया से इसकी वैक्सीन के ज़रिए उनको कंट्रोल करेंगे, और वैक्सीन के ज़रिए से उनका माल कंट्रोल किया जाएगा बहुत बड़े पैमाने पर। अच्छा, इसकी वैक्सीन मौजूद भी है, ये भी हम आपको बता दें। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इसकी वैक्सीन नहीं है, लेकिन इसकी वैक्सीन तो इसके बनने से बहुत पहले बन चुकी है, लेकिन ये खुफिया बात है, ये किसी के इल्म में नहीं है। और दूसरी बात जो हम आपको बता दें कि ये जो लोग कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं, कोशिश करें कि टेस्ट ना करवाएं, क्योंकि जो कोरोना टेस्ट जिस चीज़ से आप करवाते हैं, अक्सर कोरोनाइक जहर उसके अंदर बहुत सारी स्टिक्स में लगा दिया जाता है, लेकिन सब में नहीं होता। क्योंकि सब में नहीं होता इसलिए वो स्टिक्स जब है वो लगती हैं तो किसी का तो पॉजिटिव नहीं आता, मगर यही स्टिक जो है वो किसी का पॉजिटिव शो करती हैं। तो एक ये एनिमी है, हथियार है, जिसको हम क्या एनिमी कहते हैं, अक्सर इसका एक नाम लिया करते हैं, हम आपको बाद में नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह बताएंगे। लेकिन ये एक एनिमी बिल्ड हुई है और गेम है, पूरा गेम प्लान है। इससे बचना इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि आप इसकी वैक्सीन भी ना लें अगर सामने आए, इससे खौफज़दा ना हो, इसकी चेक कराने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ खौफ को अपने अंदर से निकाल दें, खौफ को निकाल दें, और आप एहतियातें वो तमाम कर लीजिए जो कि एक डबल नमूनिया या नमूनिया से बचने के लिए आप करते हैं, कोई भी इंसान करता है। तो आप वो तमाम एहतियातें बरूए कार लाइए, मुसलमान बन जाएं। मेरा ख़्याल है किसी भी दुआ को देने से बेहतर है कि अगर हम आपको ये कहें कि आप मुसलमान बन जाएं। आप जिस वक़्त ज़र्ब के साथ, अल्लाह की ज़ात पे यकीन के साथ, कोई मर्द या औरत यकीन कीजिए, कोई मर्द या औरत यकीन के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन को अर्श पर एक बार देखे और एक सजदा करे, उसके बाद कह दे कि मैं सिवाय तेरे किसी पर ईमान नहीं रखता और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और तूने जो दिन मुकर्रर कर दिया मेरी मौत का, उससे पहले दुनिया की कोई क़ुव्वत मेरी मौत को मेरे अंदर से लेके नहीं जा सकती, मेरी ज़िंदगी को, और जो दिन तूने मुकर्रर नहीं फरमाया तो दुनिया की कोई क़ुव्वत मुझे यहाँ पे ज़िंदा नहीं रख सकती अगर तू मुझे लेने का फ़ैसला कर देगा। ये जब मुसलमान सोच लेगा तो मुसलमान को यही तो मुसलमान का किरदार लिया जा रहा है। मुसलमान अगर ये सोच लेगा तो कोरोना कुछ भी नहीं है। कोरोना जैसे भी और हमले होंगे आने वाले दौर में, ये कोरोना है अगले 10 साल में, 2 साल में, 3 साल में, या 20 साल में, या 40 साल में फिर ऐसे हयातियाती हमले किए जाएंगे। जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी और साइंस जब तखरीबकार लोगों के हाथ में आएगी, जब वो तखरीबकार माइंड्स के पास जाएगी, जब वो ऐसे कुफ्र के पास जाएगी जो कि किसी दुनिया में किसी और के लिए रहमत का तसव्वुर ही नहीं रखते, क्योंकि उनके पास रहमतुल्लिल आलमीन नहीं है, तो वो दुनिया को तबाह करने का ख्वाब देखते रहेंगे। कोरोना तबाह करने का ख्वाब है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसकी ज़ात, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इसके बाद या हबीबी या रसूलल्लाह, ये इसका शाफ़ी इलाज है। यकीन कर लीजिए, खौफ ख़त्म कर दीजिए, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा और कोरोना ख़ुद तबाह बर्बाद हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, आपने सुने इस दरबार हक्कानी की क़त्ल नशीन के व्यूज़। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट फ्राइडे दोबारा मुलाकात होगी। इसी के साथ मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। मैं राजा रज़ा, कैमरामैन ज़ुबैर बाबा के साथ आंच न्यूज़ कराची।